ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव है ना। हम दो ध्रुवों के बारे में बात करेंगे और कैसे ध्रुव, वैद्युत, ठीक। अब आप जानते हैं कि भाई हमारे पास कोई भी अणु परमाणु जो होता है वो क्या होता है, आवेशों से मिलकर बना होता है, ठीक है, आवेशों से मिलकर बना होता है, ठीक। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिए, वैद्युत द्विध्रुव यदि दो समान परिमाण के दो विजातीय आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित हो, ठीक। जैसे यहाँ पर देखिए दो विजातीय आवेश, हम यहाँ पर क्या करें, ये धन आवेश और ऋण आवेश, विजातीय आवेश, ठीक है। आवेश कैसे है, विजातीय है, ठीक। एक धन है और एक ऋण है। सजाती नहीं बोला गया, सजाती बोला जाता तो हमको क्या करना रहता, दोनों को समान लेना पड़ता, धन और धन, या तो ऋण और ऋण, ठीक है। और यहाँ पर देखिए विजातीय बोला है तो यहाँ पर ये आपका धन और दूसरी तरफ ऋण। यदि इनकी बीच की दूरी क्या हो, अति अल्प हो, अत्यंत क्या हो, अल्प हो, बहुत ही क्या हो, अल्प का मतलब क्या, बहुत ही कम हो, तब इस निकाय को, ये निकाय सिस्टम, ठीक है, इस निकाय को हम क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे या कहते हैं। यह निकाय क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, ठीक है। अब आप जानते हैं अणु परमाणु, अणु के बारे में बात ना करके हम क्या करेंगे, परमाणु के बारे में बात करते हैं। जैसे हम नाइट्रोजन बस लिखें तो ये क्या कहलाएगा, अणु कहलाएगा, किंतु यदि हम लिख दें N2 तो ये क्या कहलाएगा, परमाणु कहलाएगा। बातें क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए परमाणु में आपका, मान लो परमाणु इस टाइप का है, ऐसा सेफ है ना, ये परमाणु है, मान लेते हैं, ये हम मान के चल रहे हैं। अब परमाणु में क्या होता है आप जानते हैं, परमाणु क्या होता है, धन आवेश और ऋण आवेशों से मिलकर बना होता है, ये हम जानते कि नहीं जानते हैं, जानते हैं ना, ठीक। अब यहाँ पर ये जो धन आवेश होगा और ऋण आवेश होगा, जितने भी धन आवेश और ऋण आवेश होंगे ऐसे संपाती होंगे, एक ही जगह स्थित होंगे, एक ही जगह क्या होंगे, स्थित होंगे, या यहाँ पर ऐसे इसके केंद्र पर हम मान लेते हैं। ये कब है, विद्युत क्षेत्र के अभाव में, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। अब यदि हम इसे ही क्या करेंगे, यहाँ पर इसे ही हम किस में रख दें, विद्युत क्षेत्र में रख दें, किस में रख दें, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रख दें, तो इनके धन आवेश और ऋण आवेश जो एक ही जगह स्थित है, जिसे हम बोलेंगे संपाती है, वह क्या हो जाएगा, एक दूसरे से दूर हट जाएगा। एक तरफ धन आवेश आ जाएगा और दूसरे तरफ ऋण आवेश आ जाएगा, जिनकी बीच की दूरी क्या होगा, बहुत ही कम होगा, अत्यल्प होगा, अति अल्प, बहुत ही कम, है ना। तब ये आपका क्या कहलाएगा, वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। बातें क्लियर है, क्लियर है ना। इसी प्रकार यहाँ पर आपका क्या है, ये तो अभी हम देखें इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बात किए। अब हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में बात करेंगे। तो आपका डायग्राम सेम रहेगा, आपका इसी प्रकार का डायग्राम रहेगा, है ना। इसमें क्या है देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यहाँ पर आप क्या करोगे, फिर दो ध्रुव बना लो, ये आपका क्या है,
प्लस क्यू आवेश है, ये माइनस क्यू आवेश, फिर इनकी बीच की दूरी को हम ए ले लें। आप जो लेना है ले सकते हो, जैसे यहाँ पर आर लिए थे इसको भी ए ले लो, एक जैसे बना लो। शायद आपके बुक में ए लिया गया है, पुराने बुक में एल लिया जाता था। क्या लिया जाता था? एल। ठीक है। अब डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को आप अपने हिसाब से आप डी भी ले सकते हैं, आर भी ले सकते हैं, बीच की दूरी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, यहाँ पर हम क्या किए हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम पी से प्रदर्शित कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, तो इसमें आवेश क्या, एक आवेश कितना, एक। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है एक चीज़ यहाँ पर, और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी हम थोड़ा सा मिस्टेक किए हुए हैं, है ना। ये आपका सेंटर पॉइंट रहता है, सेंटर पॉइंट, और सेंटर पॉइंट से देखिए ये आपका आधा हिस्सा जो होता है ए होता है, और ये आधा हिस्सा भी क्या होता है, ए होता है। टोटल कितना हो जाता है, 2a, क्योंकि आगे हमको क्या करना है, अक्षीय स्थिति बताना है। क्या बताना है? अक्षीय स्थिति। तो ये टोटल डिस्टेंस जो है ए बी के बीच की दूरी को हम टोटल क्या लेंगे, 2a। इसी प्रकार यहाँ पर भी आपका क्या आएगा, 2a। यहाँ पर भी क्या आएगा, 2a ही आएगा। इनके बीच के डिस्टेंस को इस पूरे चैप्टर में हमको क्या बात करना है, 2a के बारे में बात करना, बीच का डिस्टेंस में। वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी 2a, 2l, 2r, जो लेना है आप ले सकते हैं। आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा चेंज होगा, आप जिस प्रकार से यहाँ पर पुट करोगे उसके हिसाब से। ठीक, तो यहाँ पर देखिए वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उनकी बीच की दूरी के गुणनफल, तो यहाँ पर क्या है, देखिए इनकी बीच की दूरी कितना ले रहे हैं, 2a ले रहे हैं, है ना। तो ये आपका P बराबर Q इंटू 2a, इसे हम लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू 2QA, ऐसे लिख सकते हैं 2QA। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो क्या होता है, क्या होता है, सदिश राशि होता है। ये गड़बड़ लिख दिए हैं, क्या होता है, सदिश राशि होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, सदिश राशि होता है। इतनी बातें हैं समझ में। इसे अब क्या करें, ये तो हम वेक्टर नहीं लगाए हैं, वेक्टर नहीं लगाए मतलब अदिश के फॉर्म में है, इसे ही हम क्या करेंगे, सदिश के रूप में लिखेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2QA तो आएगा ही आएगा। मैं पिछले टॉपिक में बता दिया हूँ, क्या बताया हूँ कि भाई जब भी हम सदिश के रूप में लिखते हैं तब क्या करते हैं, उनकी बीच की दूरी, उनकी बीच की दूरी का क्या लगाते हैं जी, मात्रक सदिश लेते हैं। बीच की दूरी का क्या लेते हैं, मात्रक सदिश। इसमें आघूर्ण का ही ले लिया है, मात्रक सदिश लेते हैं। यहाँ पर कुछ परिवर्तन है, यह आपका क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक ले लिया है, द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, मात्रक सदिश ना लेकर के क्या किया है, द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक। यहाँ पर देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलाम मीटर है, या पूछा गया है इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर। ये कई बार पूछा गया है, एक एक नंबर का, इसको याद रखना है आपको। ठीक, एक बार देखिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, यदि दो समान परिमाण के दो विजातीय आवेश एक दूसरे से क्या हो, अति अल्प दूरी पर स्थित हो, तो आवेशों की इस निकाय को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये देखिए हमारे पास प्लस Q और माइनस Q दो आवेश है जिनके बीच की दूरी को अत्यल्प क्या लिए हैं, 2a लिए हैं, तब ये निकाय क्या कहलाएगा, वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई अणु या परमाणु है जिसके धनावेश और ऋणावेश का केंद्र जो है संपाती होता है, कब होता है, जब विद्युत क्षेत्र का अभाव होता है, उसे हम विद्युत क्षेत्र में नहीं रखते। किंतु जब हम उसी अणु परमाणु को कहाँ पर रखते हैं, विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तब उसके धनावेश और ऋणावेश का केंद्र क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, एक दूसरे से दूर हट जाता है। ठीक है, तब ये कहलाएगा आपका वैद्युत द्विध्रुव। क्या कहलाएगा, वैद्युत द्विध्रुव। ठीक,
ऐसे ही आपका देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ऐसे यहाँ पर क्या देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के किसी एक आवेश, किसी देखिए दो आवेश है उसमें से किसी एक आवेश और इनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि होता है, यह क्या होता है, एक सदिश राशि होता है जिसका मात्रक कूलॉम मीटर है। याद रखेंगे, मोस्ट IMP टॉपिक है, 1 नंबर का पूछा जा सकता है। इतनी बातें आया समझ में कि नहीं आया?